इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर एक बयान दिया है, तो वहीं ईडी की हो रही छापामार कार्यवाही को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि ईडी का सो कॉल्ड एक्शन जारी है, ये उन पर है जो 95% लोग बीजेपी के विरोधी हैं। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने कहा कि ये पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार इस्तेमाल कर दबाव बना रही है, विवादित मुद्दों को प्रासंगिक रखती है बीजेपी। ये उन्होंने कहा है कि ये कार्यवाही हमेशा विरोधी नेताओं पर ही क्यों होती है, वैसे इन्हें आने वाले समय में जनता जरूर सबक सिखाएगी। तो वहीं पायलट ने ये भी कहा कि अब तो जो है बीजेपी को निगाह रखनी चाहिए वसुंधरा जी पर कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। आपस में इतना खिंचाव है, बीजेपी का क्या हाल हो रहा है ये आप सभी जानते हैं। देखिए उन्होंने आगे क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, जयपुर, राजस्थान। ईडी का एक्शन होना ये बहुत ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है कितना जायज़ है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले, और विशेष रूप से अपराधियों के मतलब विरोधियों के ऊपर। जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पर कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकले मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है, और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। एक आपके भाषणों में एक चीज़ आ रही है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अयोध्या, पाकिस्तान जैसी बातें जो हो रही है, क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत की 2 सरकारें बनाकर दी, 14 में और 19 में। अब इन 9.5 सालों में जो उनकी रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा करने का मैं समझता हूँ उनके नेता नहीं चाहते हैं। वो हमेशा विवादित मुद्दों को ही प्रासंगिक रखना चाहते हैं। ये एक पुरानी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, डिस्कशंस हो, जैसे हमारे कांग्रेस के नेता हम सब लोग या हमारी एनडीए अलायंस के लोग बोलते हैं कि आप बेरोजगारी पर, पत्रकारों की स्वतंत्रता के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, महंगाई के ऊपर, निवेश के ऊपर, इन पर चर्चा करो और बताओ कि इस देश में खाई क्यों बढ़ गई है अमीर गरीब की, और इतने लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ़ हो जाते हैं, किसानों की कुर्की हो जाती है। इन पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो जो भावनात्मक मुद्दे हैं या विवादित मुद्दे हैं उनको हवा देकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की एक शुरू से कोशिश बीजेपी की रही है। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, इसलिए जो परिणाम आपने देखे कर्नाटक में, हिमाचल में, वो कांग्रेस के पक्ष में आए थे। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं इस पर भी मुझे लगता है जनता हमको अपनी मोहर लगाएगी और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएगी। गहलोत साहब का समय आप पे निगाह रखने में ज़्यादा बीता है। क्या करें? नड्डा जी ने कल कहा कि गहलोत साहब का समय सरकार चलाने से ज़्यादा आप पे निगाह रखने में बीता है। अब तो निगाह मेरे को लगता है कि बीजेपी को रखनी चाहिए वसुंधरा जी के ऊपर कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। आपस में इतना खिंचाव है, टिकटों में जो झगड़े चल रहे हैं, और अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी, वहाँ पे क्या हाल हो रहे हैं आप सब जानते हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा ज़्यादा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि टिकट किसी को भी दें, लेकिन जनता देखेगी संगठन क्या है, विचारधारा क्या है, नेता कौन है और किस दिशा में प्रदेश को जाना चाहते हैं। उस संदर्भ में कांग्रेस हर बार बीजेपी को हरा सकती है।